नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज की वीडियो में यूपी SSC लेखपाल रिजल्ट अपडेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो लेकर आए हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाल ही में यूपी SSC आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बयान जारी कर यह बताया था कि रिजल्ट फरवरी माह में आएगा। तो इन सभी बातों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर यह बयान क्यों उनके द्वारा क्यों दिया गया है, कट ऑफ कितनी रह सकती है और उज्ज्वला वाले प्रश्न पर क्या सभी को समान अंक मिलेगा, और लेखपाल परीक्षा में कितने संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हैं जिन पर आयोग नज़र जमाए हुए बैठा है। और इसके साथ ही सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह हम इस वीडियो में आज फिर से जारी करेंगे और एक अंक बढ़ने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है ये आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक हमने जो भी अपडेट दी है वह सच निकली है। इससे पहले हमने लेखपाल को लेकर जो फाइनल आंसर की थी उसकी डेट बताई थी आपको कि सेकंड वीक में यह फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी और सितंबर के 7वें दिन यानी दूसरा सप्ताह प्रारंभ होने से पहले ही आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल गई थी। इसके अलावा हमने आपको यह भी अपडेट दी थी कि जो टॉप 15,000 अभ्यर्थी हैं उनमें कहीं ना कहीं 76 अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। और लेखपाल का जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको यह बात भी आपके सामने साबित हो जाएगी कि हाँ, इस चैनल के द्वारा जो भी अपडेट दी जाती है वह पूर्णतः सत्य होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आयोग ने कहा है कि फरवरी में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो क्या फरवरी में ही रिजल्ट आएगा, इस बात को हम आपको बता दें कि फरवरी में आने के रिजल्ट पूर्णतः आसार तो हैं, परंतु यह जो रिजल्ट है अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। कैसे कोर्ट के फैसले पर निर्भर है, मैं आपको बता दूं कि यूपी लेखपाल को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन याचिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो उज्ज्वला प्रश्न को लेकर याचिका डाली गई है, एक इस प्रश्न को लेकर और एक आरक्षण को लेकर, यह दो याचिकाएं कोर्ट में डाली गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। इनका फैसला होने पर ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर यह फैसला, आयोग यह संभावना जता रहा है कि यह जो फैसला है वह जनवरी में आ जाएगा, क्योंकि जो आयोग की तरफ से अपना उनका जो भी जवाब है वह सबमिट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इस पर अब फाइनल बहस ही होनी है और फाइनल बहस के बाद आपको उसका जो फैसला है वह देखने को मिल जाएगा। तो अगर जनवरी में यह फैसला आ जाता है तभी आपका फरवरी में रिजल्ट आ सकेगा, अन्यथा अगर यह कोर्ट केस आगे बढ़ जाता है या इसमें 1-2 महीने और देरी हो जाती है तो आपका रिजल्ट भी उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी यह संभावना है कि मार्च से पहले आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वह देखने को मिल जाएगा। हमने आपको पहले भी अपडेट देकर बताया था कि दिसंबर में या जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, परंतु आपको बता दें कि जो कोर्ट में यह याचिकाएं डली हैं इस वजह से यह रिजल्ट जो है वह थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। अन्यथा आयोग का जो रिजल्ट देने का मन था वह पूरी तरह बन चुका था, यानी पूर्ण तैयारियां जो हैं वो पूर्ण हो चुकी थी रिजल्ट के लिए। कॉपियां लगभग सारी चेक हो चुकी थी और उसके आधार पर इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ जारी करनी थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने क्या बच्चों को बुलाया जाएगा और उसके लिए क्या क्या अपडेट है वह अभी आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। उज्ज्वला प्रश्न पर सभी को मिलेगा अंक। तो उज्ज्वला प्रश्न को लेकर जो कोर्ट में याचिका दी गई है, अब आयोग भी, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न को लेकर ऐसी कोई भी बहस करने के मूड में नहीं है कि कहीं ना कहीं यह भर्ती आगे कोर्ट में फंस जाए। तो हो सकता है कि आयोग भी जो अभ्यर्थी है, जो याचिका दायर की गई थी जिनके द्वारा, उनके हक में ही फैसला कोर्ट का आ सकता है। और उज्ज्वला में सभी प्रश्न जो है, उज्ज्वला वाला जो प्रश्न है उस पर सभी को कॉमन अंक मिल जाएगा। कोर्ट का यही डिसीजन रहेगा और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और आयोग भी यही सोच रहा है कि इस मामले का जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए और हम लेखपाल का जो रिजल्ट है वह जारी कर दें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर है आयोग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वह रिजल्ट जारी करना चाहता है और आयोग चाह रहा है कि जैसा भी निर्णय कोर्ट दे दे, चाहे वह सभी को उस प्रश्न में सभी को कॉमन अंक देना हो, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जारी करने का आयोग ने मन बना लिया है। तो जिन अभ्यर्थियों के भी जितने अंक हैं वह उसमें 1.25 अंक अपना प्लस करके अपने नंबर जोड़ सकता है कि उसके कितने नंबर बन रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो आपको अब आगे बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ है वह क्या रहेगी। नीचे पॉइंट दिया गया है कि सभी कैटेगरी की यह रहेगी कट ऑफ। तो हम आपको बता देते हैं कि हमने जो अपडेट आपको दी थी कि 15,000 में
76 अंक वाले भी शामिल हैं। अगर यह 8085 जो पद हैं इसके सापेक्ष अगर 2 गुना अभ्यर्थी बुलाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ होगी वह 75 से 76 अंक रहेगी। और 76 अंक से जितने भी ऊपर वाले अभ्यर्थी हैं वे सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होंगे। अगर 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो अगर 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो यही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है वे आप मान के चलिए 78 प्लस हो सकती है। 78 के ऊपर ही अभ्यर्थी सेफ रहेंगे अगर 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो। और अगर 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ 75 से नीचे ही रहेगी। जिनके 74-75 नंबर है वे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो सकेंगे। लेकिन अभी हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि अभ्यर्थी 2 गुना बुलाए जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है वह 75-76 रहेगी। और फाइनल कट ऑफ आपको उसी के अनुसार हम आपको बता दें कि अगर 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वह उसको आप कम से कम मिनिमम 3 अंक ऊपर कर लीजिए, यानी जो 78-79 के ऊपर जिनके अंक हैं उन सभी अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अगर कुछ धांधली वाले बच्चे रह जाते हैं तो कट ऑफ ऊपर चली जाए तो बात अलग है। लेकिन जिस हिसाब से आयोग और एसटीएफ के द्वारा काम किया गया है सरकार के प्रेशर में, तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ आपकी यही रहेगी, इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं है। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि आयोग ने रिजल्ट पर क्यों दिया बयान। आपको बता दें कि यह बयान देने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों ने ही आयोग को मजबूर किया है। इसका कारण ये है कि जो ट्विटर पे 2 बार लेखपाल रिजल्ट को लेकर हैशटैग ट्रेंड में आया है, यही कारण है कि आयोग को मजबूरन यह बयान जारी करना पड़ा कि आपका जैसे ही कोर्ट का निर्णय आ जाएगा फरवरी तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आयोग की तैयारियां लगभग पूर्ण थी, दिसंबर जनवरी में उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना था, परंतु कोर्ट में ये मामला फंसने के बाद जो देरी हो गई है और अभ्यर्थियों ने बराबर सरकार को रिजल्ट के लिए जगाया, तो यह आप लोगों का ही प्रयास है जो पूर्ण सफल हुआ है। और यही कारण है कि फरवरी में रिजल्ट देने के लिए आयोग ने बयान दिया है, ताकि बच्चे संशय में ना रहें कि यह भर्ती अटक गई है। आयोग अपनी पूर्ण तैयारियां कर चुका है। चलिए आगे दिया है, अभी तक जो भी अपडेट हमने दी वह सच निकली। हाँ, हमने 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट आपको दी थी, वह सच निकली थी, और इसके अलावा आगे भी जो दे रहे हैं वह भी पूर्णतः सत्य निकलेगी। चलिए सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देते हैं कि केवल यही अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। तो कौन से अभ्यर्थी हैं जो संदिग्ध हैं आपको बता दें। सुनने में यह आ रहा है कि 2000 के लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जांच के दायरे में हैं, और मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं कि 1500 अभ्यर्थी ऐसे आयोग ने सिलेक्ट किए हैं जिन पर कहीं ना कहीं जांच पूरी तरह से बैठेगी, और यह आंकड़ा हो सकता है 2000 के करीब पहुंच जाए। और अगर यह मान के चलिए कि अगर ये 2000 के लगभग जो अभ्यर्थी जांच के दायरे में आ रहे हैं, अगर ये बाहर हो जाते हैं तो जो हमने आपको वीडियो में कट ऑफ बताई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतनी ही जाएगी, इससे अधिक नहीं जाएगी। तो अभी भी अभ्यर्थी जो संदिग्ध हैं उन पर शिकंजा आयोग का कसा हुआ है, लेकिन अभी भी खुलकर यह बात सामने नहीं आ पाई है कि ये जो संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है या नहीं, या आगे होने की संभावना है। लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि रिजल्ट देने की आयोग की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। अब अगर आयोग जिस हिसाब से भी उन बच्चों को बाहर करना चाहे यह उनके ऊपर है, पर उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल 100% बाहर कर देना चाहिए जो संदिग्ध रूप से शामिल हैं, यानी कि जिन्होंने धांधली की है। और इसके आगे अगर हम सभी कैटेगरी की आपको एक फ़ाइनल कट ऑफ बता दें तो जनरल की जो कट ऑफ है वह 79 से ऊपर हो रह सकती है। अगर 79 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आपका फ़ाइनल सिलेक्शन हो सकता है। यहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको बता दूं कि ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, उनका 1 या 2 अंक का ही डिफरेंस रहेगा। तो 77 प्लस वाले जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं उनके चांस रहेंगे कि उनका फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि एससी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 72 से 73 अंक कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। इसके अलावा एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 68 से 70 के बीच में उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इतने अंक उनके लिए पर्याप्त रहेंगे। और फिजिकल हैंडीकैप्ड
का भी लगभग एसटी के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रहेगी वे आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन के लिए मेरे ख्याल से 63 से लेकर 66 अंक तक के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए और उनका सिलेक्शन इसके बीच में हो जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण कट ऑफ जो महिलाओं की है, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की कट ऑफ में जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं तो उनकी कट ऑफ मेरे ख्याल से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पैरेलल रहनी चाहिए। करीब 76 से ऊपर अगर महिला अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे हैं तो वे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। आपके जो भी सवाल आपके मन में रह गए हैं तो वे कमेंट में पूछ सकते हैं, उनके सवालों का आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।